इसी लो स्टैंडर्ड की बातें करोगे। कान पे यार रेपटे लग जाएंगे स्टैंडर्ड, कान पे यार रेपटे लग जाएंगे स्टैंडर्ड, कान पे यार रेपटे लग जाएंगे स्टैंडर्ड। कितने हैं जिनको दिग्विजय इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन पेपर पढ़ के आए हैं, हाल फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। को लगता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना एक अच्छी चीज है, मुझ में भी बहुत ज्यादा है। उनमें बहुत नेगेटिव साइड की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। मैं अपने बाप के अलावा किसी की सहता नहीं हूँ, तो आपकी भी नहीं सहूंगा। यही स्टैंडर्ड है तुम्हारी बातों का, इसी लो स्टैंडर्ड की बातें करोगे। कान पे यार रेपटे लग जाएंगे स्टैंडर्ड। गर्मा गर्मी में बहुत कुछ निकल जाता है मुंह से, लेकिन एक और सदस्य है जिनका सबको लग रहा है कि नो शी इज फाइन, शी इज स्वीट, शी इज ओके। एलिस, मैं आपकी बात कर रहा हूं। किसी ने भी वुमन कार्ड खेलने की कोशिश नहीं की। आपने एक टास्क के लिए क्या किया एलिस? आपने ये क्यों कहा कि मैं डिफेंड करूंगी, और उसके बाद आपने क्या लाइन कही? क्या? I'm a girl. I'm going to use that. I'm going to यहाँ टच कैसे किया? वहाँ मत टच करो। ईशा, शिल्पा, चुम सबने मना किया कि ऐसा नहीं करना। सर, पर मैंने भी एक पॉइंट पे बोला था कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम भी खेलने जा रहे हैं, तो हम बोल नहीं सकते हैं। एलिस, होता क्या है ना, जब टेलीविजन पे व्यूअर्स जब देख रहे हैं ना, साइकोलॉजिकली क्या होता है ना, क्या जब आप कहती है कि मैं ये कार्ड यूज करने वाली हूँ, तो दिमाग फिर उस तरफ ही जाता है। तो ये कार्ड आप मत यूज कीजिए एलिस, आप रॉन्ग लगती हैं। मैंने किया ही नहीं। एलिस, अगर हम 10 से 15 मिनट तक ये बात कर रहे हैं तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई कारण होगा। दीज आर ऑल सीरियस इश्यूज। इस घर का कंट्रोल अब मेरे हाथ में, और आज आप लोग मेरे इशारों पर चलोगे। करण, आपको अपने फोरआर्म्स पे लिखना है, मैं कभी टाइम गॉड नहीं बन सकता। सर, मैं कभी टाइम गॉड नहीं बन सकता। अब हम एक ड्रामेटिक सीन करेंगे। जी सर। एंड एक्शन। उफ विवियन, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे टाइम गॉड होने का नाटक। एक खोखली दोस्ती, ये 2 कठपुतलियां। बोलो क्या है? मेरे पास माँ है। और सबसे पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं कि दोस्ती की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी बिल्कुल नहीं लगती। और रही बात माँ की, तो तुम चाहे जो कर लो, माँ जाएगी तो मेरे साथ। माँ, तुम मेरे साथ मेरे आलिशान घर में चलोगी, इस विवियन के साथ नहीं। मैं टाइम गॉड हूँ, भूलना मत माँ। माँ कुछ तो बोलो माँ। माँ ने घूमी है। मैं तब वापस आऊंगी जब मैं तुम्हारे बर्ताव में चेंज देखूंगी। माँ, ये काम कर, सुन, ये वाली माँ तू ही रख ले। सारा वो बीच में सोता, एक तरफ पत्ती पत्नी और वो साथ। क्या ये सही है कि तू इसका डायपर चेंज करती है? तू तेरे माँ के पेट से ही पैदा हुआ है ना, कि कहीं और से? एक दायरा होता है। एक तरफ आप बोल रही हैं कि मैं अपने 2 बच्चे छोड़ के आई हूँ। आपने वो सुना होगा या वो वीडियो दिखाया गया होगा। दिखाया वही जा रहा है जो हो रहा है। आप बहुत ज्यादा। करण, ऐसा अब दिखाई देने लगा है, घर में मुद्दा होता है, आप उसमें घुसते नहीं है। जैसे आपने श्रुतिका को बोला, बीच में मत पड़, मजे ले। ऐसे मुड़ के देखने के लिए तैयार बैठा था और बोल रहा था लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। श्रुतिका, इनफ इज स्पोकन, लेट मी फिनिश। जब लोगों की पर्सनल लड़ाइयां हो रही है, मैं उसमें नहीं घुस रहा। आपकी प्लानिंग के चक्कर में या आपके गेम प्ले के चक्कर में आप लॉस्ट लग रहे हो। करण, हाँ सर। ऐसा अब दिखाई देने लगा है, घर में जब भी कोई मेन मुद्दा होता है, आप उसमें घुसते नहीं। जब कोई बड़े मुद्दे चल रहे हो घर में, आप साइड में बैठ के ना दिमाग लगाना शुरू करते हो, जो नजर आ रहा है, और एक अलग नैरेटिव तैयार करते हो उस चीज का। एक बात बताओ करण। यस सर। खतरों के खिलाड़ी में आप क्यों जीत पाए थे? आप क्लियर थे कि आप किससे compete कर रहे थे। यहां पे इस वक्त मामला थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। हो सकता है कि आपकी वो स्ट्रैटेजी हो, बट उस स्ट्रैटेजी के चक्कर में या आपकी प्लानिंग के चक्कर में या आपके गेम प्ले के चक्कर में आप लॉस्ट लग रहे हो। जब भी कोई मुद्दा होता है तो एक अलग से क्लोज आता है कि आप देख रहे हो सब कुछ। जब अविनाश और रजत के बीच में भी लड़ाई हुई करण, तब आपने सबको क्या एडवाइस दिया? बीच में मत पढ़ो, हाँ, क्योंकि उन लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए। करेक्ट। तो कुछ नहीं होने वाला।
ये जो आपका अप्रोच और ये जो आपका एडवाइस था, हाँ, ये उल्टा कब पड़ा पता है? जब सारा रूल ब्रेक कर रही थी, वो सारी चीजें कर रही थी जो कॉन्ट्रैक्ट में, क्या वो सही था या गलत था? लेकिन अगर गलत है तो आपका एक ओपिनियन आना चाहिए करण। तो भाई क्या आज जो हमने ये प्रोमोज देखे हैं, क्या यही सब होने वाला है आज के एपिसोड में या कुछ और भी है? ऐसा है, एक्चुअल में है कि कुछ और भी है? एक टास्क होने वाला है जिसमें परिवार की विरासत वाला टास्क होगा, जिसका अभी तक प्रोमो नहीं आया है। परिवार की विरासत वाला एक टास्क होगा। उसके अलावा जो एलिस वाला हमने जो प्रोमो देखा है, जिसमें थोड़ा सा ही बोला गया है, बहुत सॉफ्टली, तो जहां तक है लास्ट में एक हिंट ये हमें मिला है कि 15 मिनट से इस बारे में बात हो रही है, मतलब कि और भी बहुत कुछ बोला गया है। तो वो और ज्यादा हमें डिटेल पे देखने को मिलेगा कितना बोला गया है। और जो है अभी तक जो है वो रजत, विवियन और जो दिग्विजय वाला जो सीन था उसका बड़ा प्रोमो नहीं आया है, अभी 25 सेकेंड का ही आया है। तो वो भी एक बड़े लेवल पे हुआ है, तो वो भी एक एक्स्ट्रा आइटम है जो अभी तक हमें आइडिया नहीं है कि किस लेवल पर गया है। तो वो भी होने वाला है, क्योंकि उसमें रोहित शेट्टी के सामने ही जो है धमकी दी है रजत ने, तो रोहित शेट्टी ने इस पर क्या एक्शन लिया है वो देखने वाली बात होगी। तो भाई प्रोमो को एंजॉय करिए और आज के एपिसोड को एंजॉय करिए, और फिर अपन मिलेंगे एपिसोड के बाद और बात करेंगे इन सब पर। तो आपकी क्या राय है ये सब देखने के बाद, और आपको क्या लगता है कि क्या होगा आज के एपिसोड में और ज्यादा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।